हेलो फ्रेंड्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग की वीडियो लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर अल्पेश दाफड़ा हूं और AIML के इस सबसे पहले वीडियो क्लास में हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और पाइथन का इंट्रोडक्शन समझेंगे। हमेशा एक नियम याद रखना चाहिए, हमेशा नाम से शुरुआत करनी चाहिए, चाहे हम समझ रहे हो, समझा रहे हो या आंसर लिख रहे हो। तो यहाँ पर 3 नाम है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और पाइथन। पहला है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और जैसा कि नाम से पता चलता है, आर्टिफिशियल उसको कहते हैं जो मनुष्य ने बनाया है, और इंटेलिजेंस मींस नॉलेज या ज्ञान। देखिए, हमारे पास जो इंटेलिजेंस है वो ऊपर वाले ने बनाया है, और अगर हम कोई इंटेलिजेंस बना रहे हैं यानी कि मैन मेड इंटेलिजेंस, तो उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और जैसा कि नाम से पता चलता है, मशीन लर्निंग का मतलब होता है कि मशीन अपने आप सीखेगी। इसका मतलब है आपको मशीन को बार बार सिखाना नहीं पड़ेगा या प्रोग्राम नहीं करना पड़ेगा। मशीन के पास जो डेटा है और उसको अलग अलग एल्गोरिदम से जो आउटपुट मिलता है, उसका इस्तेमाल करके मशीन खुद सीखती रहती है और खुद सुधरती रहती है। तो इसे कहते हैं मशीन लर्निंग। और याद रखिए, ये मशीन लर्निंग पहले आती है और फिर आता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और इनफैक्ट इसे मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहना चाहिए। क्यों? क्योंकि मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक पार्ट है या एक भाग है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके मशीन खुद सोच सकती है। ठीक है। और आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर जगह यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन, सेल्फ ड्राइविंग कार्स, फेस रिकॉग्निशन, रिकमेंडेशन सिस्टम्स, चैट जीपीटी, कंटेंट क्रिएशन, ऑटोमेटिक रोबोट्स, सोशल मीडिया एक्सेट्रा। और इसीलिए हम कह सकते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी का फ्यूचर है, और आने वाले सालों में इसका महत्व और बढ़ता जाएगा। अगला नाम पाइथन है। पाइथन एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो गुइडो वान रॉसम ने इन्वेंट की है, और उन्होंने पाइथन नाम रखा क्योंकि उनको BBC का टीवी शो मोंटी पाइथन्स फ्लाइंग सर्कस बहुत पसंद था, क्योंकि उन्होंने सोचा कि ये नाम छोटा भी है और रहस्यमय भी है। तो इस सब्जेक्ट में हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग समझेंगे और उनके अलग अलग एल्गोरिदम्स पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इंप्लीमेंट भी करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हम कंप्यूटर को ऐसे काम सिखाते हैं जो सिर्फ हम इंसान कर सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि ऐसे काम जिसमें इंसानों की तरह सोचने की जरूरत पड़ती है, जैसे कि किसी लैंग्वेज को समझना, किसी पैटर्न को समझना या कोई डिसीजन खुद लेना। मशीन लर्निंग में हम कंप्यूटर को पिछले अनुभवों से सीखना सिखाते हैं। जैसे हम इंसान किसी चीज को बार बार करके सीखते हैं, इसी तरह से मशीन लर्निंग में मशीन्स खुद सीखती है। मगर सबसे अच्छी बात यह है कि हमें मशीन को बार बार कहना नहीं पड़ता कि किसी सिचुएशन के बाद क्या करना चाहिए। मशीन अपने डिसीजंस खुद लेती है। और पाइथन ऐसी कंप्यूटर लैंग्वेज है जो बहुत फ्लेक्सिबल है और समझने में बहुत आसान है। ये इसीलिए बहुत पॉपुलर है क्योंकि ये लिखने और पढ़ने में काफी आसान है, उन लोगों के लिए भी जो प्रोग्रामिंग में नए हैं। चलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को और डिटेल में समझते हैं। AI की हेल्प से कंप्यूटर ऐसी चीजें कर सकता है जिसमें इंसानों की तरह सोचने की जरूरत पड़ती है, जैसे भाषा को समझना, पैटर्न्स को समझना और खुद डिसीजन लेना। इसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत सारी टेक्निक्स जैसे कि मशीन लर्निंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग और कंप्यूटर विजन का इस्तेमाल करता है। देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एम है कि ऐसी सिस्टम बनाई जाए जो चीजों को देखकर खुद समझ सके और इंसानों की तरह नई चीजों को सीख सके और खुद कर सके। ठीक है। मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक भाग है, एक सबसेट है। इसमें हम मशीन को बहुत सारे एग्जांपल्स दिखाकर सिखाते हैं कि किस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। तो मशीन लर्निंग में कंप्यूटर एग्जांपल्स से सीखता है और हर बार उसे कोई स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस देने की जरूरत नहीं पड़ती है। और बहुत सारे एग्जांपल्स पर ट्रेन होने के बाद मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स टाइम के साथ अच्छा होता जाता है और अच्छे रिजल्ट्स देता है। ये स्पैम ईमेल्स को ढूंढ सकता है और किसी इमेज में से ऑब्जेक्ट्स को भी पहचान सकता है। ठीक है। अब थोड़ा और आगे जाने पर हमें एक तीसरा शब्द मिलता है जो है डीप लर्निंग, जो कि मशीन लर्निंग का एक भाग है। तो याद रखिए, मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सबसेट है और डीप लर्निंग मशीन लर्निंग का सबसेट या भाग है। डीप लर्निंग आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क से बना होता है, उसी तरह से जैसे हमारा दिमाग न्यूरॉन्स से बना होता है। और जैसे हमारे दिमाग के न्यूरॉन्स टाइम के साथ सीखते हैं, उसी तरह से आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स जो डीप लर्निंग में होते हैं वो टाइम के साथ सीखते हैं और स्मार्ट डिसीजंस लेते हैं, जिसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि डीप लर्निंग और मशीन लर्निंग का इस्तेमाल करके हम एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एप्लीकेशन या सिस्टम बनाते हैं। ओके, चलिए एक गेम के एग्जांपल से समझते हैं। बचपन में हम स्कूल में क्रॉसेस और जीरोस गेम खेलते जिसे कहते हैं टिक टैक टो। तो यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से एक ऐसा सॉफ्टवेयर बना सकते हैं जो ये गेम आपके साथ खेलेगा। आप एक चाल चलोगे, दूसरी चाल कंप्यूटर चलेगा। यहाँ पर मशीन लर्निंग से डाटा एनालिसिस करके हम इस गेम का एल्गोरिदम ट्रेन कर सकते हैं। इस ट्रेनिंग से मशीन सीखेगा कि कौन सी चाल चलनी चाहिए ताकि वो जीत सके। और डीप लर्निंग में ये कॉम्प्लेक्स न्यूरल नेटवर्क्स का इस्तेमाल करके खुद पैटर्न को समझेगा और किस समय कौन सी चाल चलनी चाहिए ये खुद सीखेगा।
चलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एक और इंटरेस्टिंग एग्जांपल से समझते हैं। जब हम YouTube म्यूजिक खोलते हैं तो वो हमें कोई म्यूजिक या सॉन्ग रिकमेंड करता है। ये कैसे करता है, चलिए देखते हैं। देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम हम कैसा म्यूजिक पसंद करते हैं और कैसा म्यूजिक सुनते हैं ये सीख कर हमें कोई सॉन्ग रिकमेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं YouTube म्यूजिक स्टार्ट करता हूं तो वो कौन से पैरामीटर्स या फैक्टर्स कंसीडर करेगा मुझे कोई सॉन्ग रिकमेंड करने से पहले? मेरी YouTube की पास्ट हिस्ट्री से YouTube को मालूम है कि मुझे लता मंगेशकर के गाने पसंद है, उसमें भी हिंदी फिल्मी गाने पसंद है और उसमें भी पुराने गाने पसंद है। तो YouTube उसके बहुत बड़े डेटाबेस में से मुझे कुछ ऐसे गाने सजेस्ट करता है। अब दिखाए गए पैरामीटर्स के अलावा YouTube कंसीडर करता है कि मैंने कोई पर्टिकुलर गाना कितनी ज्यादा बार देखा है और उसके बेस पर वो मुझे ये गाना रिकमेंड करेगा जो मैंने कई बार देखा है। तो ये पैरामीटर नंबर 4 होगा। अब पॉपुलैरिटी के बेस पे वो मुझे ये सॉन्ग भी रिकमेंड कर सकता है। क्यों? क्योंकि इस सॉन्ग के बहुत सारे व्यूज है। तो नेक्स्ट पैरामीटर है पॉपुलैरिटी। अब YouTube को ये भी मालूम है कि मुझे SD बर्मन के गाने पसंद है तो वो मुझे ये सॉन्ग रिकमेंड करेगा। तो नेक्स्ट पैरामीटर है म्यूजिक डायरेक्टर। अब YouTube पर अभी अभी मैंने ये वाली मूवी देखी है तो वो मुझे ये गाना भी रिकमेंड कर सकता है। तो ये हमारा पैरामीटर नंबर 7 होगा। अब अगर पिछले कुछ टाइम से मैं सेंटिमेंटल गाने देख रहा हूं तो वो मुझे ये गाना रिकमेंड करेगा। तो बेस्ड ऑन मूड हमारा नेक्स्ट पैरामीटर होगा। अब अगर मॉनसून सीजन है या बारिश हो रही है तो वो मुझे ये गाना रिकमेंड कर सकता है। तो बेस्ड ऑन सीजन नेक्स्ट पैरामीटर होगा। अब मेरे करंट लोकेशन से YouTube को ये मालूम है कि मैं हिमालय के कोई सुंदर हिल स्टेशन पे हूँ तो वो मुझे ये गाना भी रिकमेंड कर सकता है। तो बेस्ड ऑन लोकेशन नेक्स्ट पैरामीटर है। अब अगर पूरे चांद वाली रात है तो वो मुझे ये गाना दिखा सकता है। तो अगला पैरामीटर टाइम है। अब मेरे दूसरे अकाउंट्स जैसे कि Amazon म्यूजिक, Spotify एक्सेट्रा के डेटा शेयरिंग से वो मुझे ये सॉन्ग भी रिकमेंड कर सकता है। क्यों? क्योंकि मैंने इसे अभी अभी सुना है। तो बेस्ड ऑन अदर अकाउंट्स नेक्स्ट पैरामीटर होगा। तो इस तरह से AI बहुत सारे पैरामीटर्स या फैक्टर्स कंसीडर करता है और मुझे कोई सॉन्ग रिकमेंड करता है। और अगर रिकमेंड किए गए गीतों में से मैं कोई गीत देख लेता हूं तो YouTube मेरे गाने देखने के पैटर्न सीख जाता है। तो इसे कहते हैं डीप लर्निंग और मशीन लर्निंग जो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉन्ग रिकमेंडेशन सिस्टम यूज करता है। आई होप इट इज क्लियर। अब फाइनली प्रोग्रामिंग की ओर आते हैं। हम प्रोग्रामिंग गूगल कोलैब में पाइथन प्रोग्रामिंग से करेंगे। कोलैब का मतलब है कोलैबोरेशन या सहयोग, जिसका मतलब है 2 या 2 से ज्यादा लोग एक साथ काम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई साइंस प्रोजेक्ट क्लास के स्टूडेंट्स मिलकर करते हैं तो उसे कहते हैं कोलैबोरेशन। कोलैब एक ऑनलाइन जुपिटर नोटबुक सर्विस है और क्योंकि ये ऑनलाइन है इसका कोई सेटअप नहीं करना पड़ता या इंस्टॉलेशन नहीं करना पड़ता कंप्यूटर में। ये GPUs और TPUs का फ्री एक्सेस देता है जिससे मशीन लर्निंग इजीली कर सकते हैं। इसके लिए सिर्फ एक गूगल अकाउंट और इंटरनेट कनेक्शन चाहिए। इसके अंदर बहुत सारी डेटा साइंस लाइब्रेरीज है जिसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं और यहाँ हम पाइथन प्रोग्रामिंग डायरेक्टली ब्राउजर में कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कि गूगल कोलैब कैसे यूज करते हैं। सबसे पहले अपनी गूगल ड्राइव खोलिए और उसमें एक नया फोल्डर बनाइए। मैंने यहाँ ऑलरेडी बना रखा है। अब फोल्डर के अंदर राइट क्लिक करके मोर ऑप्शंस में जाइए, कनेक्ट मोर एप्स पर क्लिक करिए। अब कोलैबोरेटरी सर्च करके इंस्टॉल करिए। अब फोल्डर में राइट क्लिक करिए, मोर पर जाइए और सिलेक्ट कीजिए गूगल कोलैबोरेटरी। अब बाय डिफॉल्ट एक नई नोटबुक खुलेगी जिसको आप रीनेम भी कर सकते हैं। यहाँ से हम प्रोग्राम में कोड ऐड कर सकते हैं और यहाँ से टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हैं और कोड लिखने के बाद उसको यहाँ से एग्जीक्यूट कर सकते है। जब पहली बार आप कोड को एग्जीक्यूट करोगे तो थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि ये सर्वर से कनेक्ट हो रहा होगा, मगर उसके बाद एग्जीक्यूशन काफी फास्ट होगा। और यहाँ नीचे हमें हमारा आउटपुट मिल गया है और यहाँ से हम टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से हम कोलैब यूज कर सकते हैं। और अगर आपके पास ऑलरेडी कोई कोड हो तो आप उसको ओपन करके भी रन कर सकते हैं कुछ इस तरह से। और ये प्रोग्राम एक टिक टैक टो गेम का है जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपके साथ खेलेगा। तो इस वीडियो क्लास में इतना ही। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से आप PPTs और पाइथन कोड्स डाउनलोड कर सकते हैं और AI ML की इंग्लिश प्लेलिस्ट में आपको यही लेक्चर इंग्लिश में मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।